पालन करने चाहिए। अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से धीरे आगे बढ़ते रहिए। संगम तट पे जाके स्नान करिए। आप लोग धीरे आगे बढ़ते रहिए। यहाँ वहाँ खड़े ना होइए। जो भी घाट आपको मिल रहा है आप वहीं पर जाके स्नान करिए। करोड़ों का जमघट, योगी फोर्स का सुरक्षा चक्र, योगी फोर्स प्लान, नया सुरक्षा चक्र तैयार। महाकुंभ में योगी का सुरक्षा प्लान रेडी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लगा रुंधाया, आंखें भर आई। ये ऐसी बातें थीं जो शायद सीएम योगी कभी नहीं कहना चाहते थे, लेकिन एक हादसे के बाद योगी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कमबख्त जज्बात अपने बस में कहां। जिस महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया है। सुरक्षा के हर इंतजाम किए गए ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके, लेकिन एक छोटी सी चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ हैं जो जानते हैं कि आगे और बड़ी चुनौती है। योगी की फोर्स फिर से तैनात हो गई है। हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर है। किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम है। अगली अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के महंत और श्रद्धालु हिस्सा ले सकते। इसके लिए तत्काल प्रभाव से सख्त नियमों को लेकर योगी फोर्स अपने मोर्चे पर है। सीएम योगी ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए। महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या फिर प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। महाकुंभ में आए एक एक श्रद्धालु का ध्यान रखा जाए। प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा ना हो। अधिकाधिक मेला, स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए ताकि आने वाले अमृत स्नान के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारी की जा सके। इसके साथ ही प्रयागराज की ओर आने वाले हर एक रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जिसका असर भी देखने को मिला है। मेला क्षेत्र में बकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वहीं पर स्नान करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगले अमृत स्नान के लिए सीएम योगी के निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन भी दिख रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अब पुलिस पूरी तरह से लोगों को अवेयर करती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अनाउंस कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वहीं पर स्नान करिए। महाकुंभ में भीड़ पर नजर है। इसके साथ ही प्रयागराज से सटे सीमा पर भी प्रशासन अलर्ट पर है। संगम नोच पर भी प्रयागराज की कुंभ पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जहां पर भीड़ भाड़ वाले जगह है वहां पर बाकायदा रास्ते पर भीड़ ना लगाने को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहां पर पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें संगम नोच की हैं और यहाँ पर चूँकि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी रास्ते से निकल के आते हैं, तो ऐसे में रास्ता जो है वो साफ कराया जा रहा है। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में निर्देश के बाद से ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ये सीएम योगी का ही करिश्मा है कि महाकुंभ में जहां हर रोज लाखों से करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे और योगी का गुणगान कर रहे हैं और व्यवस्था पर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कल हुए हादसे के बाद प्रयागराज से सटे 8 जिलों में पुलिस बल अलर्ट पर है। प्रयागराज से सटे सीमाओं पर फिलहाल व्यवस्था सुचारू तरीके से चल रही है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। महाकुंभ में कल जिस तरीके से गाड़ियां रोकी गई थीं, हाईवे पर जाम की स्थिति थी। आज यातायात पूरी तरीके से साफ है और लोग आराम से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और वहां से वापस आ भी रहे हैं। आज यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। आप देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे 2 पर खड़े हुए हैं और तस्वीरें देखिए, यातायात प्रयागराज की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और जो भी लोग यहां आए उनसे हमने बात की तो उनका साफ कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही ये तस्वीरें देखिए, ये जो गाड़ियां लगी हुई हैं ये सारे श्रद्धालु प्रयागराज से वापस लौट कर आए हैं।
वहीं प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में इस घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जहां एक तरफ महाकुंभ पर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी फोर्स अपने अगले प्लान के लिए तैयार है। बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान के लिए तैयारी पुख्ता है। अब तक 20 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी ला चुके हैं। आने वाले दिनों में भी अभी और संख्या बढ़ेगी, जिस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरीके का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। चलिए अब देखते हैं महाकुंभ हादसे के बाद 10 बड़े बदलाव क्या हुए हैं। 2019 कुंभ में डीएम प्रयागराज रहे भानुचंद्र गोस्वामी और कमिश्नर रहे आशीष गोयल को महाकुंभ में भेजा गया है। दोनों अधिकारी मौजूदा अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। महाकुंभ में अगले अमृत स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 नए तेज तर्रार पीसीएस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। माघी पूर्णिमा स्नान तक तीनों अधिकारी तैनात रहेंगे। महाकुंभ में 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन है। अफवाहों पर नजर है, एक्शन टीमें हर तरफ तैनात हैं। बाहरी नंबर की गाड़ियों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। महात्माओं की गाड़ियों का भी प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्रयागराज बॉर्डर पर चेकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी होगी। तो आपको हमने बताया किस तरह से देखिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। जिस तरह की घटना सामने आई, जिस तरह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, इसे लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और 2019 कुंभ में डीएम प्रयागराज रहे भानुचंद्र गोस्वामी और कमिश्नर रहे आशीष गोयल को महाकुंभ में भेजा गया है। जो फिलहाल वहां पर अधिकारी तैनात हैं, उन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर यहाँ पर आगे का काम किया जाएगा। महाकुंभ में अगले अमृत स्नान को किस तरह से सकुशल संपन्न कराना है, उसको लेकर भी 3 नए तेज तर्रार पीसीएस अधिकारियों की भी वहां पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा स्नान तक तीनों अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए हैं। चंद्रौली पुलिस भी डीडीयू जंक्शन पर तैनात है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मौजूद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। आपको सामने का नजारा दिखाएंगे। आप पहले नजारा देखिए किस प्रकार हजारों की संख्या में इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्री मौजूद हैं। आरपीएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं। लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है ताकि वो लगातार चलते रहे और स्टेशन पर अप्रिय घटना न हो पाए। सुबह ट्रेनों का रश ज्यादा होता है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद स्नान के बाद अब हजारों की संख्या में यात्री लौट रहे हैं, जिस कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर काफी भीड़ देखी जा रही है। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से भगदड़ के बाद ये हादसा सामने आया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना का जिक्र करते हुए वे बेहद भावुक भी नजर आए और अब योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रही है। अब मुस्तैदी वहां पर बढ़ गई है। फुल प्रूफ सुरक्षा आपको वहां पर नजर आएगी। महाकुंभ में डीजीपी की तैनाती हो गई है, वहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं और जो अधिकारी पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे उनके साथ समन्वय बिठाकर आगे की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। अभेद्य सुरक्षा देखने को मिल रही है और जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। तो महाकुंभ का पावन पर्व 13 जनवरी को पूर्णिमा के स्नान के साथ हुआ था। इसके बाद 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान किया गया और 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान। अब फरवरी के महीने में भी 3 प्रमुख स्नान किए जाएंगे। 26 फरवरी के दिन महाकुंभ के पावन पर्व का समापन हो जाएगा। हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और आगे के दिव्य स्नान की तैयारियों में जुट गया है। देखिए ये रिपोर्ट। एनएसजी कमांडो, पीएसी बटालियन, घुड़सवार दस्ता, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, जमीन पर बड़े अफसर मुस्तैद। महाकुंभ में हादसा और भगदड़ ने प्रशासन को और भी अलर्ट कर दिया है। प्रयागराज से लखनऊ तक अफसर महाकुंभ की पूरी व्यवस्था पर दोबारा जांच पड़ताल कर रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र के सभी थानों,
सभी अफसरों के साथ वरिष्ठ अधिकारी मंथन में जुट गए हैं। दरअसल महाकुंभ के आखिरी 3 प्रमुख स्नान फरवरी के महीने में हैं। 3 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान होगा, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। यानी सिर्फ 5 दिन के बाद ही 3 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान होने वाला है। 29 जनवरी के हादसे के बाद प्रशासन इस दिव्य स्नान को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन भी है। प्रशासन को उम्मीद है कि महाकुंभ में इस दिन लाखों करोड़ों भक्त उमड़ेंगे और यही वजह है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी को फिर से परखा है। इस दिन नागा साधुओं के सभी अखाड़े महाकुंभ में शामिल होंगे। इसके साथ ही करोड़ों श्रद्धालु भी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। नागा साधुओं का ये महाकुंभ में अंतिम स्नान भी होगा। इसके बाद नागा साधु अपने अखाड़ों में वापस लौट जाएंगे। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे बुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। आखिरी अमृत स्नान के बाद माघ पूर्णिमा के स्नान को महाकुंभ के दौरान बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा का ये पवित्र स्नान 12 फरवरी के दिन किया जाएगा। इसके बाद आएगा महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान। महाकुंभ का अंतिम पवित्र स्नान महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी को होगा। त्रिवेणी घाट के जल से इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि के स्नान को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान के साथ ही शिव पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। 29 जनवरी तक महाकुंभ में 20 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अनुमान है कि आने वाली 26 फरवरी तक ये आंकड़ा करीब 40 करोड़ तक पहुंच सकता है। जाहिर है प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, लिहाजा बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। अफसर दिन रात एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज। तो आपको हमने दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से तैयारियों को दुरुस्त किया गया है। दिव्य स्नान की तैयारियों में पूरा प्रशासन जुट गया है। महाकुंभ के पावन अवसर पर जो इसका समापन भी होना है, उसको लेकर भी पूरी तरह से एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। तो योगी की फोर्स पूरी तरह से तैनात है और दोबारा इस तरह की स्थिति ना हो, इसे लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिए गए हैं। महाकुंभ में डीजीपी की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा पर लगातार मंथन हो रहा है और सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर तैयारियों पर लगातार बनी हुई है। तो महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में डीजीपी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर है। ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही हैं, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा अभेद्य है। और संगम में देखिए, लोगों का डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो, उसको लेकर क्या प्लान तैयार करना है, हर तमाम बिंदु पर यहाँ पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं, प्लान तैयार किया जा रहा है।